Very good afternoon to all of you, beta. We are going to do the remaining part of second lecture of halogen derivative. In first class, we did only what, beta? IUPAC of haloalkanes only. Yeah? Haloarenes we have not done. That I'll be doing once we start with haloarenes. Now, before going to this method of preparation, few basics you should know. कभी नाम सुना है बेटा फ्री रेडिकल? हाँ, क्या होता है फ्री रेडिकल में बताता हूँ। दो जन के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, दोनों जन अगर इक्वली ब्रेक होगा क्या होगा? तो उसको कहते हैं होमोलिटिक फिशन। क्या कहते हैं? होमोलो इक्वल ब्रेकिंग। देख बेटा, यहाँ पर अभी मैं तेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल बताता। ए का एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन था, कोवलेंट बॉन्ड बना, ये क्या हुआ? इक्वली ब्रेक हुआ। अच्छा, होमोलिटिक फिशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सनलाइट या यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर। अब बेटा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो किसी ने भी चार्ज डेवलप किया क्या? सपोज क्लोरीन में बना था, क्लोरीन। क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते थे बेटा? देख, इसके पास भी कितना है? 7, 2 8 7 ना बेटा। So here also it is what beta? 2 8 7. So this is chlorine molecule. Now both of them have same electronegativity or not? Tell me. So tug of war will happen. So it will break what beta? Easily, and both will take their original electron. So before combination also it was having 2 8 7. After also it is having what? So these species which are formed, they are known as what? Free radical. क्या कहते हैं इसको? Free radical. अभी बेटा यहाँ पर आ जाता। This is what your ethane. This is what बेटा? अच्छा बेटा बताइए, कार्बन कार्बन सामने सामने इक्वल ब्रेकिंग होगा कि नहीं? सो व्हाट हैज हैपेंड बेटा? इट हैज, अच्छा, दिस फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव। हाँ बेटा, व्हेन दे ब्रेक बेटा दे आर हाईली, बट दे डोंट कैरी एनी चार्ज। इसका बेटा ये कितना कार्बन है बोल बेटा? 3, राइट? सॉरी, कार्बन इज 1, हमने हाइड्रोजन 3। तो मीथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल। सो दे आर व्हाट बेटा? मिथाइल। इतना समझा? मिथाइल फ्री रेडिकल। अच्छा, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो दे आर ऑड इलेक्ट्रॉन। दे आर व्हाट? जो भी ऑड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। इवन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। ओके। हाईली रिएक्टिव, नो चार्ज, हाईली अनस्टेबल। विच हाइब्रिडाइज इट इज बेटा? sp2। क्लियर? इसको कहते हैं क्या बेटा? फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? ना समझा? दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ना बेटा, देयर इज अ टग ऑफ वॉर। तो मेरे सामने बहुत एकदम स्ट्रांग बंदा है, मैं वीक हूं। तो व्हाट विल हैपन? इक्वल ब्रेकिंग विल बी देयर और अनइक्वल? अनइक्वल। तो स्ट्रॉन्गर, मोर इलेक्ट्रो विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन। सो बेटा, व्हेनेवर देयर इज अनइक्वल ब्रेकिंग, व्हिच ब्रेकिंग? सपोज दिस इज माय ए एंड बी। नाउ इमेजिन बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा बोल बेटा? बी। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा? अगर ए ज्यादा होता इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ए पे कौन सा चार्ज आता बोल बेटा? माइनस। क्लियर है बेटा? अभी इसमें आपको क्या मिलेगा इधर का? ये देखो बेटा, उसको क्या कहेंगे? अनइक्वल ब्रेकिंग। क्या बोलेंगे? अनइक्वल ब्रेकिंग। बेटा ये जानना बहुत जरूरी है बेटा। नाउ यू टेल मी, सी आर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? टेल मी। हेलोजन ना बेटा, because it is on the right hand side of the periodic. So who will take away both these electron? So it will develop negative charge. Now carbon has developed with charge. हाँ, तो कार्बन विद, इसको कहते हैं कार्बो कटायन। कटायन, वाई वर्ड कटायन? पॉजिटिव। कार्बन का है ना, तो कार्बो कटायन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनियम। क्या कहते हैं? क्लियर? अच्छा, इसमें अभी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो। 1 2, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो 6 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और नॉट? टेल मी। टू बिकम स्टेबल इट रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 8 सक्शन। बेटा समझ में आ रहा है ना? पूरा बेसिक से बता रहा हूं। तो बेटा ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एक पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो इट इज लुईस एसिड। लोन पेयर एक्सेप्टर आयनिक में पढ़ा था ना? अच्छा, ये बेटा अब ये इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, तो इट इज व्हाट बेटा? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन, अरे 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ये भी बेटा रिएक्शन के दरमियान बनेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? 6 है, इवन इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल बी व्हाट बेटा? डायमैग्नेट। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर। व्हाट इट विल बी? अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है? सपोज बेटा कार्बन है और कार्बन के सामने कोई तो एलिमेंट है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन इज, सपोज कार्बन और मेटल के बीच में, मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर ना बेटा?
तो कौन दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? तो इक्वल ब्रेकिंग हुआ या अनइक्वल? तो क्या बनेगा? कार्बन आयन क्या बनेगा? अच्छा, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किससे प्यार कर, देखो जब पॉजिटिव होता तो वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता था, तो नेगेटिव होगा तो न्यूक्लियस के अंदर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं? तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? न्यूक्लियस ही पॉजिटिव होता है कि नहीं? राइट, न्यूक्लियोफाइल। इसके पास बेटा देख ना 8 इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक लोन पेयर है कि नहीं इसके पास? इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, देयरफॉर इट इज नोन एज व्हाट? लुईस बेस। जो एक्सेप्ट करता था उसको हम लोग क्या कहते थे? लुईस। ये 11th में मैंने दिया था आपको, ये बेसिक्स का एक नोट्स पता है ना बेटा? राइट, अगर मैं चाहिए तो फिर से शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ये खाली याद रखो ना बेटा, अभी में ये सब बनेगा ना रिएक्शन में तो मैं बताऊंगा। न्यूक्लियोफाइल, इसमें कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज sp3। और ये देखो एक लोन पेयर है तो पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। क्या होता है? अच्छा बेटा, अभी रिएक्शन मैंने कोई भी बोर्ड पे लिखा है, कैसे पता करोगे वो कौन सा रिएक्शन होगा? उससे पहले मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ। लाइफ में कभी भी कार्बोकटाइन बनने वाला है रिएक्शन में, कौन बनने वाला है? तो कार्बोकटाइन तीन तरह का होता है बेटा, देख दिस इज अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? वन, सो दिस इज विच कार्बन? प्राइमरी। दिस इज अटैच टू हाउ मच बेटा? तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन। दिस इज अटैच टू हाउ मच? तो लाइफ में इफ देयर इज अ रिएक्शन हैपनिंग, तो अगर मुझे मौका, अगर मैं कार्बोकटाइन बनने वाला हूं तो सबसे पहले मैं कौन सा बनूंगा? स्टेबल। सबसे स्टेबल कौन है? टर्शियरी। इफ इन अ रिएक्शन बेटा अगर कार्बोकटाइन बनने वाला है तो सबसे पहले क्या बनना पसंद करेगा? टर्शियरी। पॉसिबल नहीं है तो क्या बनना पसंद करेगा? सेकेंडरी। पॉसिबल नहीं है तो क्या बनना पसंद करेगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन तो इतना बाय हार्ट रख। एंड फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी अगर उसको लाइफ में मौका मिलेगा तो पहले क्या बनना पसंद करेगा? टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। नाउ सपोज इन दी रिएक्शन बेटा मेरे पास दो ऑप्शन है, एक रिएक्टर, मुझे दो पॉसिबिलिटी मिल रही है। आई कैन बिकम टर्शरी ऑल्सो एंड प्राइमरी। तो मैं क्या बनना पसंद करूंगा? तो वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। प्राइमरी भी मैं बनूंगा लेकिन वो क्या होगा? माइनर। मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे ना तब ये सब आने वाला है। इतना समझा? अच्छा, कोई भी रिएक्शन देख के आप कैसे पता करोगे कि ये कौन सा रिएक्शन है? विच रिएक्शन इट इज? ये दिमाग में डालते थे पहले। ये सुन बेटा, रिएक्शन देख के कल से पता करेंगे कि कौन सा रिएक्शन है। एनी रिएक्शन बेटा, ये रिएक्शन में देखो क्या हुआ? नीमा, व्हाट इज गेटिंग रिप्लेस? हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फंक्शनल ग्रुप और नॉट? When hydrogen is replaced by a chlorine, only chlorine, and on the arrow if it is written what beta? When hydrogen is replaced by any functional group and if on arrow if it is written UV light, then it is which mechanism? सब्स्टिट्यूट हो गया कि नहीं? बोलो बेटा। अच्छा, आपको पता है यूवी लाइट ही फ्री रेडिकल बनाता था कि नहीं? बोलो बेटा ब्रेक होके। अरे बोलो ना। ओके, वेन एवर एनी रिएक्शन इज हैपनिंग, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? बोलो बेटा। रिएक्टेंट साइड में कौन है? OH। प्रोडक्ट साइड में कौन है? हेलोजन। whenever old functional group is replaced by new functional group, then it will be with substitution। ये थोड़ा बेसिक ही याद रखो। एक फंक्शन लेफ्ट में एक फंक्शनल ग्रुप है, प्रोडक्ट में नया फंक्शनल ग्रुप है, तो इट विल बी व्हाट बेटा? बोलो। If hydrogen is replaced and on arrow UV light is written, then it will be always with substitution। We know, अरे फ्री रेडिकल UV लाइट होगा तो क्या होगा? अच्छा, अब रिएक्शन में गौर से सुनो बेटा। हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, क्या यू रिप्लेस हो रहा है? बोलो। और एरो पे यूवी लाइट नहीं लिखा है, एरो पे यूवी लाइट, देन इट विल बी विथ सब्स्टिट्यूशन। तो चलो बेटा, इन एनी रिएक्शन ऑन एरो देयर इज यूवी लाइट एंड हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल ग्रुप, देन विथ सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल। एक सेकेंड, ये दे मैं तेरे को बता दे, तीनों साथ में बता दे। ये देख, ये देख, whenever hydrogen is replaced by any functional group and UV light is written, then it will be what? When functional group is replaced by new functional group, nucleophilic। When hydrogen is replaced by functional group and but UV light is not mentioned, then कितना याद रहेगा? बोलो। अब बेटा अच्छा, ये रिएक्शन में क्या हुआ बेटा? लेफ्ट में क्या है बोल? ए, डबल बॉन्ड। राइट में सब सिंगल है, तो ये दोनों ऐड हुआ कि नहीं? बोलो।
इट इज विच रिएक्शन? अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर इफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड एन एरो पेरोक्साइड इज देयर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड पेरोक्साइड ओनली, ये दो ही कंडीशन है। तो हमारा एडिशन का नाम क्या होगा? अभी यहां पर देखो बेटा, कार्बन एंड नॉन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और, तो बेटा अगर उसमें देखना बेटा, अभी ये क्या हो रहा है, तेरा ऐड हो रहा है ना यहाँ पर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैंने अगर कार्बन और रिएक्टेंट साइड में कार्बन और नॉन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल। अरे अभी तो बताया ना न्यूक्लियोफाइल, मैं तेरे को एक रिएक्शन के साथ में बताऊंगा, पहले खाली इतना तू याद रख फिलहाल। ये देखना, हम लोग ने अभी पढ़ा था ना न्यूक्लियोफाइल, भूल गई? न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। फिर बेटा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या है, और ऐड हो रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ तो लिया HCHBr, अगर ये दोनों ऐड हो गया इधर पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बोला? विच एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कैसे याद रखने का? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पेरोक्साइड नहीं दिया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कार्बन और नॉन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो विच एडिशन? न्यूक्लियो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, HBr और पेरोक्साइड लिखा है, देन इट विल बी व्हाट? फ्री। अच्छा, लेफ्ट में और राइट में देख, यहाँ पे क्या फर्क नजर आ रहा है, बता मुझे। यहाँ पे H और X था, यहाँ पे गायब होके डबल बॉन्ड बन गया कि नहीं? तो कुछ गायब हो रहा है कि नहीं? तो गायब हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिमिनेशन। गायब होगा उसको क्या कहेंगे? आर यू गेटिंग? अब बोलोगे सर ये कहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन, चलो आ जाओ। देखो, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट बेटा? अल्काइल हैलाइड। पहला क्या करने वाले हैं? फ्रॉम व्हाट? हाइड्रो, हाइड्रोकार्बन कौन कौन होता है? अल्केन एंड अल्कीन। फिर बाद में किससे बनाएंगे? फ्रॉम किससे बनाएंगे? चलो बेटा पहला, तो अल्केनी अल्काइंस में हम लोग क्या करेंगे? फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन एंड फ्लोरीनेशन वी डोंट डू, व्हाई? बिकॉज रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन इज हाईली एक्सप्लोसिव, तो लैब में मैं करने जाएगा तो वो जल जाएगा, तो फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाट डू मीन बाय हेलोजिनेशन? फ्लोरीनेशन मतलब मैं फ्लोरीन ऐड करूंगा, क्लोरीनेशन मतलब मैं अल्केन को क्या ऐड करूंगा? क्लोरीन। ब्रोमीनेशन मींस ब्रोमीन, आयोडीनेशन मींस आयोडीन। क्लोरीनेशन हम लोग करेंगे क्या? क्यों रे? आइलेट। तो हम लोग क्या करेंगे? तो चलो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ? क्लोरीनेशन। अल्केन है, मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया। यहाँ पर देखो बेटा, मैं सब बताऊंगा नोट्स में कब रेफर करने का, पहले यहाँ पे देखो। यूवी लाइट लिखा है या डिफ्यूजन लाइट, तो बेटा H और Cl चला जाएगा और क्या बन जाएगा? और क्या बना बोल बेटा? हाँ, अब ये रिएक्शन में बेटा देख, हाइड्रोजन रिप्लेस होके कौन आ गया? बोलो ना, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया? ये बेबी है, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया? क्लोरीन आया। यूवी लाइट लिखा है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा बोल बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया ना, लेकिन अभी इसमें भी बेटा बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, ये रिएक्शन एक स्टेप पे रुकता। चलो बेटा, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, चल बेटा ये क्या है बोलो? CH4 ना, मीथेन। अभी मैंने यहाँ पे HCl लिया, अभी आप ही बताओ क्या मिलेगा बोलो? अरे यार, R के जगह पे मैंने क्या डाला? अभी मिथाइल डाला कि नहीं? तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा बेटा, तो CH3Cl बनेगा कि नहीं बोलो? वेरी गुड, बराबर है। क्लोरो, but reaction this reaction does not stop at one place, so what will happen here बेटा? लो, ये मैं बताता हूँ बेटा, देख अभी ये मेरा मिथाइल क्लोराइड बन गया फर्स्ट स्टेप में, वापिस HCl के साथ ये रिएक्ट हो सकता है कि नहीं बोलो? और एक कितना H था मीथेन में? पहला 4, हर एक स्टेप में एक एक H जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा बोल बेटा? देख एक H गया तो कितना बन गया बोल बेटा? डाइक्लोरो मीथेन। अभी और 2 H है, तो और एक बार जा सकता है कि नहीं बोल बेटा? ओ माय गॉड, तो क्या बन जाएगा? राइट, क्लोरोफॉर्म। याद आ रहा है ना, आज किया था हम लोग ने। अच्छा, और एक H है कि नहीं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसा हो जाता है। तो क्लोरीनेशन, पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की है, वो समझा क्या? बोलो। अच्छा, क्या ये अच्छा मेथड है क्या मोनो हेलोजन बनाने के लिए? मेरे को मिथाइल भी मिला, डाइक्लोरो भी मिला, ट्राई सबका मिक्सचर मिला, तो इज इट अ गुड मेथड? लेकिन एक तरीका है, मैं इसको है ना क्या कर सकता हूं, अगर मुझे देखो बेटा मिक्स प्रोडक्ट, सो लेट इज लेस प्रिफर्ड, मिक्स प्रोडक्ट, सो भी इट इज व्हाट बेटा? लेस प्रिफर्ड।
लेकिन बेटा अगर हम लोग को इसको अगर मेजर बनाना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे एक ही मतलब आई वांट टू स्टॉप दिस रिएक्शन इन मिथाइल, सो व्हाट आई विल डू बेटा, ओके व्हाट आई हैव टू डू, एक्सेस मीथेन ले लेने का। क्योंकि क्या हो रहा था बेटा पता है ना, क्लोरीन बार बार आके अटैक कर रहा था ना, तो मैंने अगर मीथेन इतना सारा लिया तो एक ही स्टेप में क्लोरीन रिएक्ट होगा। और क्लोरीन को क्या लेने का, लिमिटिंग, क्या लेने का। अब बेटा अगर मैंने अभी ऐसा दिया है, प्रोपेन दिया है, क्या दिया है बोलो बेटा, प्रोपेन में अभी बेटा, अच्छा ये एडिशन कौन सा है बोल बेटा, फ्री रेडिकल कौन सा है। पहला तेरे को मैं एक स्टेप मैकेनिज्म बता देता है इसका, खाली ध्यान देना, नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस, एक बार देख ले पहले। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिज्म बेटा, व्हाट वी आर डूइंग बेटा। ये देखो हम लोग ने अभी ये किया है, क्या किया है बोल बेटा। देख मीथेन से क्या बना पहले, बुक में मत देख, यहाँ पे देखे बेबी। मीथेन से क्या मिला, मिथाइल क्लोराइड, फिर डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, नॉट द बेस्ट मेथड, बराबर है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस इसको लेने का, इसको क्लो टू स्टॉप रिएक्शन इन फर्स्ट स्टेप, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक मीथेन, तो एक ही स्टेप में वो पूरा, और क्लोरीन कम लेने का तो एक ही स्टेप किया। लेकिन अभी इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कैसे होता है देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या लिया था बोलो बेटा, क्लोरीन लिया था कि नहीं। यूवी लाइट है तो क्लोरीन क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसको क्या कहते हैं, चेन इनी, उठ रे बेबी, चेन इनी। अभी बेटा ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, रिएक्शन में मैंने क्या क्या लिया था, मीथेन लिया था और क्लोरीन लिया था ना। तो पहले क्लोरीन ने क्या बनाया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर ये फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा, देख बेटा यहाँ पे अटैक कर रहा है कि नहीं, मीथेन है कि नहीं बोलो। बेटा देखो हाँ बुक में कुछ दिया नहीं है, ये मीथेन है ना बेटा। तो अच्छा ये है एक डॉट और ये एक डॉट, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा। अच्छा ये वाला डॉट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो मीथेन पे चला गया, तो ये क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बोलो। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट होगा, रिएक्शन में बहुत सारा क्लोरीन लिया है ना हम लोग ने, तो क्लोरीन पे अटैक करेगा, तो वापिस देखिए दोनों मिलके क्या बन जाएगा, और क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये ऐसा होते ही रहेगा, लेकिन अभी मुझे रिएक्शन को रुकाना है, रिएक्शन कौन करवा रहा था, फ्री रेडिकल, कितने भी फ्री रेडिकल है मुझे उसे गायब करना है। कितना फ्री रेडिकल मिला मुझे इसमें, दो, कौन सा, और इन, तो ये कब गायब हो सकता है, जब CH3 के सामने आएगा तब, जब CH3 Cl के सामने आएगा तब, तीसरा जब Cl के सामने आएगा तब, राइट ना, तो उसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन। नहीं बोर्ड्स में नहीं आएगा, लेकिन बता रहा हूं तुमको, ये देख, ये 11th में दिया था अल्केन चैप्टर में। ये देख बेटा ये देख मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको चेन टर्मिनेशन, फिर ये क्लोरीन क्लोरीन, याद आ रहा है कि नहीं, बराबर है। तो आपको खाली एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपको इथेन भी मिलता है, क्लोरीन भी मिलता है, मिथाइल क्लोराइड भी, इसलिए दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड, दिस इज नॉट द। अच्छा बेटा अभी आज हम लोग ने क्या पढ़ा था, लाइफ में अगर मुझे मौका मिल रहा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी बनने का, तो सबसे पहले मैं क्या बनना पसंद करूंगा, टर्शियरी का चांस नहीं है तो मैं क्या बनना पसंद करूंगा, सेकेंडरी। क्लियर है। अब बेटा आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर अभी क्या लिया है, प्रोपेन लिया है, क्या लिया है ये देख, प्रोपेन का अगर मैं क्लोरीनेशन करूंगा, तो अभी मेरे को बताओ क्लोरीन कहाँ कहाँ पे जा सकता था लिश का, पहले इस पे जा सकता था, या तो फिर इस पे, तो इन दोनों, अच्छा इसमें टर्शरी का तो चांस नहीं है ना बेटा, टर्शरी का चांस है क्या, नहीं ना, तो क्या बनेगा बोल सेट, वेरी गुड, समझ में आ गया। ये देख बेटा पहले मैं यहाँ से प्राइमरी वाला निकालता था तो ये बना, फिर दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन था बोल, हाँ ये बताता ना बेटा, हाँ ये मार्कोनिकॉफ, इसमें ये मार्कोनिकॉफ नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी था, तो इसका भी और कोई रूल नहीं, इसका कोई रूल नहीं है, वो एलिमिनेशन में आएगा सिजेक्स रूल, वो मैं सब बताऊंगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है बेटा। तो कौन सा बनना पसंद करेगा वो बोल बेटा, हाँ तो सेकेंडरी विल बी और मेजर, प्राइमरी विल बी और, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। अभी बेटा यहाँ पर आ जाओ, ये देख मैंने है ना आपको है ना, आप बोलोगे सर अपने कलर नोट्स में अलग दिया है, कलर नोट्स में मैंने ना आपको ऐसा दिया दिया है, पहला वाला ये देखो क्लोरीनेशन दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे खाली आप बाजू में लिख दो ये कौन सा है बेटा, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, फ्री रेडिकल, लिख ले बेटा वहां पे फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। हाँ तो देख ना एग्जांपल दिया ना, मीथेन लेता तो क्या बनता बोल बेटा, मैंने तो पूरा कलरफुल ही दिया है, तेरे को याद हो जाएगा डायरेक्टली। इथेन होता तो क्या बनता बोल बेटा, इथाइल क्लोराइड, इथेन होता तो क्या बन जाता, सेकंड पेज पे,
जी? अरे पेन पेन पेंसिल सब है इधर, तू क्या उसको? नहीं 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 नहीं, I'm just like right, right. This one. How did you do that to it? Huh? How did you do that to it? Huh? How did you do that to it? चलो डन। ओके, अभी बेटा इसका है ना, आप बोलोगे सर आगे का रिएक्शन आपने क्यों नहीं दिया, तो भी मैं बताता हूँ, इधर आ जाओ। मैंने आपको ना आज एक ये अलग से नोट्स दिया, दिखाई दे रहा है? एक हैंड रिटन नोट्स दिया, देखना बेटा। आज जेरोक्स दिया ना, ये वाला। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 6 7, बाद में 8 पे आ जाओ, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आ जाओ। ऐसे साथ में रखो, सामने लेने पे बताते रहे। चल बेटा, अब ये देख, क्लोरीनेशन मुझे करना है। ये मेरा क्या था, प्राइमरी। यहाँ पे क्या बनता था? व्हाट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट? क्लियर? इजी? बोलो। हाँ, मैं दोनों लिखने का, बट अपने को मेन मेजर में इंटरेस्ट है। मेजर इज माई, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेजर, बट यू हैव टू राइट दिस माइनर आल्सो देयर। ओके, कन्वर्जन में हम लोग सिर्फ मेजर ही लिखते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? ब्रोमीनेशन। अभी यहां पर देखो बेटा, कलर नोट्स में पहला हम लोग ने बाद नीचे क्या लिखा है, बोल बेटा। हेडिंग क्या है? ब्रोमिनेशन। अच्छा, मैंने ब्रोमिनेशन किया यहाँ पर, ए बेबी यहाँ पे देख, ब्रोमिनेशन किया कि नहीं? अच्छा मेरे को बता, यहाँ पे कहाँ पे तेरे को यूवी लाइट दिख रहा है? हाइड्रोजन रिप्लेस होके कौन आ रहा है? हाइड्रोजन रिप्लेस होके अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता था तो उसको हम लोग क्या कहते थे? हाइड्रोजन रिप्लेस होके डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप आता था। और अगर यूवी लाइट नहीं लिखा है तो विच रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे अपना हेडिंग क्या लिखोगे, बोलो बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड हु इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस, ब्रोमोनियम, बी आर प्लस, ब्रोमोनियम, ब्रोमोनियम। अच्छा, ये रिएक्शन कितना सीधा दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर इतना सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है काफी। आपको एग्जाम यही पूछेगा, अभी जो मैं बताने वाला वो नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग यू दैट। पूरा वो मैकेनिज्म मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था। मिला क्या? ब्रोमिनेशन। ये तू थर्सडे को कैसे आएगी फिर प्रैक्टिकल? सैटरडे को तो एटलीस्ट आ सकती है कि नहीं? अरे बेटा, तो हम कैसे करेंगे तेरा, तो ये कोई टाइम ही मैच नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में कितने बजे जाना होता है? तो तेरे को बेटा मॉर्निंग ऑनलाइन बैठना पड़ेगा, फिर ऐसा करना पड़ेगा। सैटरडे को तो तू आ सकती है ना? सैटरडे को तो आ जा, फिर थर्सडे को तो तेरे को मैं ऑनलाइन, मतलब मॉर्निंग टाइम में अलग से लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना? डन बेटा ये। हेलो ओ। ओ मैडम जी, ये एल्यूमिनियम ब्रोमाइड क्यों लिया आप उनने, बोल अलिश्का? वाई वी टुक एल्यूमिनियम ब्रोमाइड? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल जब मैं बोलता हूँ तो इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए कि नहीं रिएक्शन में? देख, मैं चाहता तो ये बाय हार्ट करा सकता था, लेकिन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सो दैट यू गेट एन आइडिया। मैं डायरेक्ट बोलता था बस, ये ऐसा कलरफुल कॉम्बिनेशन याद रखो नो। अब ये क्या बनने वाला है, बोलो बेटा? इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का क्या रोल है, ये रिएक्शन। ये मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं। क्या मैकेनिज्म अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, उससे पहले एक मेरे को खाली ये बता दो ना, अगर मैंने ये लिया रहता, सुनना। So for any bromide is free that नो, एनी ब्रोमाइड फ्री रेडिकल हो सकता था जब तेरा यूवी लाइट लिखा है, ये रिएक्शन में यूवी लाइट लिखा है। अबे ये नहीं, after ये वाले में यूवी लाइट लिखा है क्या? नहीं, हाँ। लेकिन मैंने वो यूवी वाला क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये देखो एक बार ऐसे। सुन बेटा, कहाँ पे गया अपना इलेक्ट्रोफाइल हो गया? अरे हाँ हाँ, चल बेटा इधर पे आ जा, हाँ।
अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बता रहा, AlBr3 का क्या रोल था बोलो बेटा? हाँ नहीं, कैटलिस्ट है बट इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता है बेटा, क्या काम है उसका? अभी आप बोलोगे हैं ये ऐसे कैसे, तो पूरा मैकेनिज्म बताते हम हैं। वही अम्मा मैंने बताया था मैकेनिज्म, किधर गया? हाँ ये रहा इधर पे। ओ सॉरी ब्रो, ये ले। या अच्छा, ये उससे पहले आप मेरे को एक 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 ये बता दो, चल। चल तू ही बताएगी सिया, यहाँ पे क्या यूवी लाइट है? यूवी लाइट मतलब अपना फ्री रेडिकल वाला चल रहा है। अब मेरे को बता, यहाँ पर ये तेरा क्लोरीन कहाँ पे जा सकता था? इस पे जाता तो क्या बनता था? प्राइमरी। ये भी प्राइमरी है कि नहीं? आगे जाके एक से अटैच है। इस पे जाता तो भी प्राइमरी, लेकिन ये इस पे जाता तो ये क्या होता था बोल बेटा? तो तेरा, हाँ, तो टर्शरी तेरा क्या बना बोल बेटा? ये टर्शरी वाला तेरा क्या बना? मेजर। और ये क्या बना? अच्छा बेटा, सीटी में ना ये क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार आया हुआ है। एक ऐसा अल्केन बताओ, एक ऐसा, अब तक बेटा आपने देखा ना दो दो प्रोडक्ट बन रहे थे। एक ऐसा अल्केन बताओ विच इज ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। व्हाट बेटा? वन मोनो। वन मोनो, एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। अभी देख यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है बेटा, नाउ यू टेल मी, आई एम एडिंग, कैन माई क्लोरीन गो टू दिस कार्बन? व्हाई इट इज ऑलरेडी हैविंग। तो नाउ माई क्लोरीन वेयर, ए बेबी यहाँ जो वहां पे नहीं है, पहले तो सुन, ये मैं अलग से बता रहा हूं। बेटा ये क्लोरीन इस पे जा सकता था क्या? क्यों? एक देगा रैप्टा, ये बीच में है ना बेटा, चार बॉन्ड है ना, उसके तो पांचवा बॉन्ड बनाएगा क्या? इस पे भी जा सकता है, लेकिन ये भी क्या है? प्राइमरी। देखना इस पे जाता तो भी क्या बनता? कहाँ, तो बस वो एक ही प्रोडक्ट बनाना, मतलब कहाँ ये, कहाँ पर भी जाएगा तो वो क्या बनेगा? सिर्फ एक ही। अरे इधर से भी जाता तो भी प्राइमरी 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 प्राइमरी। तो देखिए, बहुत वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कौन सा अल्केन देगा? लीजिए आप देखना, ये सीटी पे क्वेश्चन है। सिंगल सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट विल बी गिवन बाय हूम? नियो। अभी फिलहाल तो याद रख, मैं देखो ना 11th का करा होगा तेरा जो भी में वो अलग से करा है। 11th के नोट्स है, ठीक है, 11th का क्लोज का अल्केन। बराबर। अभी देख हम लोग क्या कर रहे थे, चल अभी हम लोग ने ये रिएक्शन किया कि नहीं बोलो? हाँ, इसमें क्या काम था AlBr3 का बोल बेटा? इट हेल्प्स इन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है? ग्रुप। ये 12th में कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, लेकिन मैं रिएक्शन करवाने से पहले बता रहा हूं तुमको। अभी देख बेटा, हम लोग ने क्या किया था, इसका मैकेनिज्म बताता हूं। मैंने क्या लिया था बोल बेटा? ब्रोमीन लिया था कि नहीं? और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड लिया था कि नहीं बोल? अच्छा, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तेरे को? 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? तो अभी क्या होगा देखो, हाँ गौर से, ये देख, ये ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में अनइक्वल ब्रेकिंग होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पे जा सकता है कि नहीं बोलो? दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना बाजू वाला। अच्छा, ये दो ब्रोमीन के, ये ब्रोमीन का ये इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन के पास चला गया, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? और इस पे क्या बनेगा? तो देखिए ब्रोमोनियम बना, किसने बनाया ये ब्रोमोनियम? एल्यूमिनियम। अच्छा, अभी ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाके चिपक के बेटा ये माइनस बन जाएगा कि नहीं बोल बेटा? तो अभी रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनेगा? ब्रोमोनियम और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ये लेकिन ये बेटा ये अनस्टेबल है कि नहीं? अच्छा, एल्यूमिनियम माइनस चार्ज वाला है ना, चार्ज वाला कोई भी चीज क्या होगा? अनस्टेबल। अच्छा सुन सुन सुन, हम लोग ने रिएक्शन में आगे क्या लिया है? अल्केन भी लिया है कि नहीं बोलो? पहले मैंने अल्केन और ब्रोमीन लिया था, तो लेकिन ब्रोमीन किसके साथ पहले रिएक्ट हुआ? AlBr3 के साथ। उसने क्या जनरेट किया? इलेक्ट्रॉन। अब alkene is also there ना बेटा। The next step में what will happen? Who will come into picture? Alkane. Who will come into picture? Alkane. अल्केन पे भी कौन अटैक करेगा? ये AlBr4 जो अपना बना था ना, अनस्टेबल था ना वो। अरे अनस्टेबल था ना, अल्केन पे अटैक करेगा। ए, ये ब्रोमीन क्या करेगा? अल्केन में H पे कौन सा चार्ज है बोल बेटा? पॉजिटिव। तो अल्के ये ब्रोमीन है ना, नेगेटिव वाला ब्रोमीन HBr बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ArBr. और R पे क्या चार्ज आ जाएगा? अब रिएक्शन में कौन बचा था? फर्स्ट स्टेप में कौन बना था बोलो? ब्रोमोनियम बना था। यहाँ पे कौन बना? अल्काइल नेगेटिव वाला। अब ये दोनों आमने सामने आके क्या बन जाएगा? हम लोग लिखते कितना आसानी से ना, तो इतना स्टेप होता है बेटा इस। Cancel. हाँ वो मैं बता रहा ना, अभी नेट रिएक्शन लेते हैं हम लोग, कभी भी एग्जाम में नेट रिएक्शन लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है देखो।
ये एरो देख बेटा, ये रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है। अभी क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बता, चलो अलिश का क्या क्या सेम है दोनों तरफ देखो। AlBr3 कैंसिल, मैथ्स में कैसे कैंसिल करते हैं, AlBr4 और ये AlBr4 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो जाएगा बोल बेटा, ये Br+ और ये Br+ कैंसिल। कौन कौन बच गया बोल, कौन कौन बच गया, ब्रोमीन, फिर अल्केन, फिर तो वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा, वही हम लोग ने अभी यहाँ पे भी लिखा है। लिखता है हम लोग कितना आसानी से ना, लेकिन इतना अंदर क्या होता है, स्टेप होता है। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ AlBr3 बोलो। Generate इट हेल्प्स टू जनरेट व्हाट, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नहीं ये पूछेगा नहीं बेटा, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे खाली एक बोल इसमें लिख लो पहले। आपने लिखा ना इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3। हाँ तो यहाँ पे जगह है ना, वहां पे लिखेंगे AlBr3 helps to generate इलेक्ट्रोफाइल। कौन है इलेक्ट्रोफाइल अपना, Er+। किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओनियम, ब्रोमोनियम। मैं चाहता तो खाली इतना बता के आगे बढ़ सकता था, लेकिन तुमको बताया ये कैसे होता है। क्लियर है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3, इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। So they can ask what is the role of the हाँ सीटी में पूछेंगे। पर वो तो हाँ सीटी में हाँ ऐसे भी आ सकता है, तो मैं दे रहा हूँ ना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं दे रहा हूँ ना बेटा। ओके देख मैं तेरे को बता देता, टेक्स्ट बुक में तेरे को बताऊँ क्या। ये हो गया, ये लिखा सबने, आ जाओ। इधर गया अपना, ए, यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका टेक्स्ट बुक है, दिखाई दे रहा है, ये हम लोग ने क्लासिफिकेशन आई भी देखो, वो लोग ने डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट किया है, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में तुमको पता होगा, यहाँ पे वो लोग ने पहले क्या ऐड किया है बोलो, अल्केन किधर गया, अल्केन का वो लोग ने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है। हेलो, अल्केन्स का वो लोग ने बेटा यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये देख, रेफर 11 स्टैंडर्ड, दिखाई दे रहा है ना, 11 स्टैंडर्ड का। मैं तेरे को ना 11th का वो दे दूंगा, अल्केन अल्कीन अल्काइन का नोट्स, ठीक है ना। और किसको नहीं मिला है 11th का, तुझे ना। हाँ रूहानी का। ओके, सीटी वाले को रिमेन। ओके चलो बेटा अभी आगे, हेलो, ये हो गया। चलो अभी नेक्स्ट, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन बेटा, हम लोग अभी आयोडीनेशन में जाए। चल बेटा अगर मेरे को ये बता दी, चल अगर मैंने आपको एग्जाम में प्रोपेन दिया रहता और ब्रोमीन दिया है AlBr, चल ब्रोमीन कहाँ पे जा सकता था, प्राइमरी और से कौन सा मेजर बनेगा बोल, वेरी गुड। इसमें बेटा प्राइमरी और टर्शरी बन सकता था, तो कौन सा बनेगा। अगर इसमें भी मैंने बोला मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, तो कौन सा अल्केन बनाएगा, नियोपेंटेन। अरे वहां पे किया था ना क्लोरीनेशन वैसे। अब बेटा हम लोग कहां पर आ रहे हैं, आयोडीन। अच्छा देखो बेटा आपका ना यहाँ पर मैंने ये वाला तो बस, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आयोडीनेशन, ये मैंने आपको ना ये हैंड रिटन नोट दिया ना, उसमें है आयोडीनेशन वाला। डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अच्छा बेटा आपको देखो, जब बेटा मैं हम लोग ने RCl बनाया तो प्रोडक्ट में क्या बनता था, HCl। दूसरे में क्या बनता था बोल बेटा, HBr बनता था कि नहीं। इसमें अगर मैं आयोडीनेशन करूंगा तो क्या बनेगा बोल। अच्छा तेरे को पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, ऊपर से नहीं लेफ्ट टू राइट ऊपर से नहीं ऊपर से। अच्छा एक ऑर्बिट होता है, फिर दो ऑर्बिट होता है, फिर नीचे जाएगा तो तीन ऑर्बिट, तो बढ़ता है कि नहीं, हाँ इंक्रीजेस। तो अभी मेरे को बता, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में कौन सबसे बड़ा है बोल। तो बेटा अभी क्या होता है, HCl बनता है ना तो वो स्टेबल होता है, HCl बनता है तो वो क्या होता है, HBr भी स्टेबल होता है, लेकिन HI क्या होगा, पूरे बॉन्ड, इतना बड़ा बॉन्ड लेंथ है, सीट बेटा इतना बड़ा बॉन्ड लेंथ है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा कि नहीं।
तो एच आई ना बेटा क्या हो जाएगा, ब्रेक होके वापिस क्या दे देगा, एच दे देगा, और देख ये रिएक्शन को क्या बना देगा, जो एच दे दे देखिए ब्रेक हो जाएगा कि नहीं, तो ये क्या देगा, एच दे देगा, जो एच देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एच आई इज अ स्ट्रॉन्ग, तो डायरेक्ट होने देगा क्या, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे एच आई रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मुझे वो रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए अंदर क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग, कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड, ठीक है ना बेटा, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नहीं वो भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं लेने वाले। हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा लेगा बोल बेटा, देखो नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड है, एसिड। देख मैंने अल्कीन और आयोडीन ऐड किया लेकिन साथ में ये सब भी डाला है कि नहीं, अभी ये रिएक्शन क्या दे रहे हैं, अच्छा क्योंकि प्रोडक्ट साइड में देख कहाँ पे भी देखो एच आई दिख रहा है, क्या एच आई, अगर एच आई बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा क्या, तो सब बैलेंसिंग याद रखना। बैलेंसिंग बेटा इतना पूछते नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देता, देख इधर पे आ जाती, मेरा कलरफुल नोट्स में आ जा बेटा, ये देख आयोडीनेशन दिखाई दिया, आयोडीनेशन में हम लोग ने क्या यूज किया बोलो बेटा, आयदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक, ठीक है ना, क्लियर है, बोलो, राइट। चलो बेटा, तो हम लोग ने कौन सा कर दिया, अल्केन से बना दिया, किससे बना दिया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, किससे बनाएंगे, अल्कीन से, किससे बनाएंगे, अच्छा दो तरह का अल्कीन होता है, कितने टाइप का अल्कीन होता है बोलो बेटा, पेज टर्न कर दो कलरफुल नोट्स में। ओके बेटा एक काम करो, पहला वाला अल्कीन देखो, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में देखो, राइट में सेम है या अलग है, सीड बेटा सेम है या अलग है, पहला दो स्ट्रक्चर में सेम है ना, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, क्या कहते हैं। अब बेटा इसके नीचे दो अल्कीन देखो, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में और राइट में, आर देयर सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट, ना नहीं आइसोमर वो नहीं, पहले 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 वैसा नहीं, पहले सुनना, ये अनसिमेट्रिक हो गया, क्या हो गया, असिमेट्रिक और अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है ना बेटा, बोलो ना, ओके। अब पहला आप मेरे को बताओ, एक मिनट, सेम असिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, चलो अभी आज मैंने आपको एक बेसिक चीज बताया था, क्या बेसिक था बोलो बेटा, वेन एवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर, व्हाट बेटा, और पूरा ऐड हो जाता है, राइट में सब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो इट विल बी विच एडिशन, अभी तू मेरे को यहाँ पर देख के बता, इधर पे यहाँ पर डबल बॉन्ड में लेफ्ट, यहाँ पर देखो बेटा सब डबल बॉन्ड था कि नहीं, देखना बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे सब सिंगल है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था कि नहीं, तो इट इज विच एडिशन, लिख लो वहां पे ब्रैकेट में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, सही है, हाँ तो लिखा है ना ऊपर, हाँ ऊपर लिख दो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बेटा आप ये टेक्स्ट बुक वगैरह से पढ़ोगे नहीं समझेगा, इससे पढ़ना रिएक्शन कलरफुल नोट्स से आपको बहुत इजी जाएगा, हर क्लास में खाली ये चैप्टर के लिए लाना पड़ेगा, तो तुम लोग दो So क्लास, how do we carry? अच्छा वरना एक नहीं नहीं ये बेटा एक बार ये इसको ऐसा रोल कर दो ना तुम लोग, रबर बैंड डाल देना, होल भी होगा तो चलेगा बेटा, ठीक है ना, वरना मैं बोलता था इधर रख के जाओ लेकिन फिर बाद में आपको घर पे पढ़ने के लिए चाहिएगा ना, अगले क्लास में ना, So right now we have to focus on ionic equilibrium, so we can keep it here. नो 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 बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारा मर्जी, मैं रख दूंगा यहाँ पर लेकिन आई सजेस्ट कैरी बेटा, भूल जाओ कॉलेज, अच्छा तुम लोग मत ले जाना, बस मैं खाली क्या करूंगा उस दिन पढ़ाऊंगा इसमें से पीडीएफ, आप घर पे खाली वो याद रख, ठीक है ना बेटा, ओके चलेगा, बस ओके। अब सुनो, अब सुनो ना बेटा, बहुत मस्त कर दिया, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया बेटा, बोलो ना, ओके चलो अभी मैं तुमको बताता हूं। अब बेटा मेरे को क्या ऐड करना है यहाँ पर, अल्कीन ले गए और हाइड्रो अल्काइल हैलाइड ले गए, मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया बोलो बेटा, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो हेलोजन,
और अल्कीन, ये अल्कीन है बेटा। बेटा अभी यहाँ पे दोनों बाजू अगर ये क्लोरीन में इधर पे डालता तो भी वन क्लोरो बनता था कि नहीं हिया? अरे सुनना सुनना सुनना, बहुत यहाँ पे भी अगर क्लोरीन जाता तो भी वन बनता। अगर मैं क्लोरीन को इधर पे भी डालता तो भी क्या बनता, वन। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनने का चांस है क्या? तो जब भी बेटा सिमेट्रिकल होता है, जब भी क्या होता है बोलो बेटा, सिमेट्रिकल, तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो आपका मर्जी, यू कैन ऐड हेलोजन आल्सो एनीवेयर एंड हाइड्रोजन आल्सो एनीवेयर, wherever you like you can put it, wherever you like you can put it. तो नो रूल टू बी फॉलोड, नो रूल टू बी। ठीक है बेटा, ये देखिए तो ये क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। अगर HBr लेते तो क्या बन जाता बोल बेटा? अरे ये H इधर पे जाएगा, इधर पे, तो इथाइल ब्रोमाइड। HI लेते तो क्या बन जाता, इथाइल। अच्छा इसमें भी बेटा अगर तू देखो बेटा बहुत मस्त है युक्ति बेटा। यहाँ पे मेरा क्लोरीन कहाँ कहाँ पे जा सकता था, या तो इस पे जाता, तो ये कहाँ मैं नंबरिंग यहाँ से करता 1 2 3 4, तो 2 पे ही जा रहा है कि नहीं? या तो मैं कहाँ पे डाल सकता था, इस डबल बॉन्ड जिनके बीच में था वहां पे ही जा सकता है, तो यहाँ पे भी डालता तो ये भी क्या होता बोल बेटा? तो यहाँ पे भी कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा क्या? तो जब भी सिमेट्रिकल एडिशन होता है, सिमेट्रिकल अल्कीन होता है, तो नो रूल टू बी फॉलो, डायरेक्ट एडिशन क्या होता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिया बेटा अभी यहां पर देखो गौर से। ठीक है ना बेटा? अच्छा, किधर गया? Oh, that's a good idea of splitting the text. या पे अटेंशन यार। That's one book का page. Oh, that is so fair. ओके 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 ओके, ये देख। अब बेटा यहां पर देखो, ये अल्कीन कौन सा है? या टेल मी, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? डबल बॉन्ड के लेफ्ट में देखो और राइट में अलग अलग है ना। अच्छा अभी मैं यहां पर देखिए HBr डालता, ये देख, तभी एक, ये बेबी देखना प्लीज, ये ब्रोमीन कहां पे जा सकता था बेटा? इस पे जाता तो क्या बन जाता, प्राइमर। और इस पे जाता तो क्या बन जाता? लाइफ में मौका मिलेगा हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनने का, तो सबसे पहले टर्शरी। इसमें टर्शरी का तो चांस है ही नहीं, तो क्या बनेगा? वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे गया तो क्या बना, सेकेंडरी। और यहाँ पे अगर ब्रोमीन जाता तो क्या बनता था बोलो बेटा? प्राइमरी। तो ये तेरा कौन है बोलो बेटा? विच प्रोडक्ट विल बी मेजर बोलो? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोलेगा बेटा? ये देखो बेटा, ये तेरा सेकेंडरी क्या बनेगा, मेजर, और ये क्या बनेगा? फिर बेटा व्हाट वाज मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला? अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल भी HBr में Br नेगेटिव है, H क्या है? Whenever an unsymmetrical alkene reacts with what? Unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent, then the negative कौन है बोल बेटा? Br will go to the carbon, will having less number of hydrogen, having, ए बेटा सी टाटा सी, इस पे कितना हाइड्रोजन है? एक है। ये मत गिन, ये कार्बन का है। ओके श्रिया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख बेटा ये वाले पे एक ही हाइड्रोजन है, ये वाले पे कितना है? एक, नहीं दो हाइड्रोजन, दो इस पे एक ही, ये मत गिनना, ये कार्बन। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि मेरा नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा? लेफ्ट वाले पे, एंड दैट विल बी योर मेजर। देख बेटा ये लेफ्ट वाले पे जाके ये मेजर बना के नहीं? तो ये खाली डबल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड में, मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली फॉर डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तभी आएगा, समझ में आया? लेकिन ऐसा उसने क्यों बोला, लेस वाली पे ही क्यों जाएगा? ऐसा उसको सपना आया था क्या? नहीं, तो उसका मैं तुमको ना बताता हूं, सुन लो अच्छे से, देखा मैं उसने ऐसा क्यों बोला। तो ये भी लास्ट ईयर का। हाँ लास्ट ईयर में था, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ रे, तुम लोग को यही याद रखना है। लेस चैप्टर 12 का है बेटा, 11th का रिपीट, 11th पूरा रिपीट होता है। अच्छा सुन बेटा, ए सुनना सुनना, ये मेरा अल्कीन था, ए क्या था ये बोल बेटा? अल्कीन। और ये मेरा CH3।
ठीक है ना बेटा, ये था बेटा। अच्छा, हम लोग ने पहले स्टेप में क्या लिया था बोल बेटा, HBr क्या लिया था बोल बेटा। तो ये क्या देता है, पहले H प्लस देगा, क्या देगा, और Br। अच्छा, ये प्लस मेरा बना वो क्या है बोल बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अब बेटा ये देख, मेरे पास ये दो था ना बेटा, इसमें पाई बॉन्ड वीक होता है, क्या वीक होता है बोल बेटा। अरे ये CH2 था बेटा। पाई बॉन्ड, अभी मेरे पास दो ऑप्शन था बेटा, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे जा सकते थे बोल बेटा, लेफ्ट में, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे जा सकते थे बोल, राइट में। कितना पॉसिबिलिटी मिला सिया, दो। पहले वो कहां पे गया बोल बेटा, सपोज मैंने लेफ्ट वाला ले लिया, क्या वो कौन सा वाला लिया बोल, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, और इस पे क्या चार्ज हो जाएगा बोल बेटा। अगर राइट में क्या रहता तो दोनों क्या होता था बोल, बोलना बेटा, दोनों राइट में क्या रहता तो इस पे क्या चार्ज आ जाता था बोल बेटा, नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज आ जाता था। और अलिश का प्लीज बेटा पे एक खाली एक बार देख ले, देख दो ऑप्शन था, या तो ये दोनों इधर गया इधर गया, आर यू गेटिंग इट। चल, ए युक्ति, हम लोग को फर्स्ट स्टेप में क्या मिला बोल, H प्लस मिला था कि नहीं बोल, HBr लिया था कि नहीं। तो अभी ये H प्लस अगर यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करता था, पहले वाले में इधर पे अटैक करता था कि नहीं बोल बेटा, ये बोलना। अरे सॉरी, ये पॉजिटिव, H प्लस यहाँ पे अटैक करता था कि नहीं बोल, इसमें H प्लस कहाँ पे अटैक करता था बोल, वेरी गुड। अच्छा, अभी इसको अटैक करने के बाद क्या बनता था इधर पे पता चल, ये क्या हो जाता बोल बेटा, और ये CH ही है, और ये क्या बन जाता था, सॉरी, ये CH2 बन जाता था, बरोबर है कि नहीं। अरे H इधर पे चिपक गया कि नहीं बोल, और ये CH2 प्लस जो है ऐसे ही बनता था, यहाँ पे अगर ये इस पे अटैक करता तो क्या बनता था, वेरी गुड, ये CH3 बन जाता था, और इस पे ये क्या है, पॉजिटिव ही है। अच्छा बेटा, अभी तू मेरे को बता, ये बोल बेटा, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बन गया, कार्बो कटायन। ये आगे जाके कितने से अटैच है बोल बेटा, एक से है, तो ये कौन सा कार्बो कटायन बना, प्राइमरी। यहाँ पे देख पॉजिटिव है, ये आगे जाके दो से अटैच है, तो ये कौन सा बना। लाइफ में अगर इसको मौका मिलता है ये बनने का तो कौन सा बनने का मौका करता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये मेजर बनता। अच्छा युक्ति बेटा, अभी फर्स्ट स्टेप में अपने पास क्या बना था बोल बेटा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। अच्छा, अभी इसको कहो बहुत लास्ट स्टेप है बेटा, इतना तूने ध्यान दिया, वेरी गुड, अप्रिशिएट। अभी ये लास्ट वाला पार्ट देख, सुनना बेटा, ये नहीं पूछेंगे बेटा, लेकिन मेरे को बता उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। हाँ, सीटी में आएगा, सीटी में आएगा ये सब। नेगेटिव पार्ट है ना बेटा, तो अब ये नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहाँ पे जाना पसंद करेगा बोल, ये प्राइमरी वाले पे जाना पसंद करेगा या सेकेंडरी वाले पे बोल। अच्छा, ये वाले सेकेंडरी पे जब वो जाएगा नेगेटिव, क्या जा रहा है बोल, सिर्फ बेटा देख, सेकेंडरी पे जब जा रहा है तो इस पे कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ एक। और अगर इस पे जाता तो इस पे कितना हाइड्रोजन है, तो ये मोर है कि नहीं, और वहां पे क्या है, तो ऐसा लेस क्यों बोला, बिकॉज वहां पे स्टेबल कार्बोकटायन बनता है, इसके लिए उसने ये स्टेटमेंट बोला। क्लियर है। चलो अभी फटाफट आंसर बता, अभी देख तेरे को कैसे ट्रिक करने का ट्रिक बताता अभी, देख लेना बेटा यार, इतना अच्छे से ध्यान दे रही है तो। मैंने ना तुमको लिख के दे दिया है, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। चल अभी बेटा बेटा, पहला देख, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं बोल, पहला देख, डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में देने का सेम है या अलग है, तो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल होगा तो कौन सा रूल आएगा, मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है बोलो बेटा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव किसके पास जाएगा। हाँ, लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड के बीच वाले ही कार्बन देखना, ये वाले को देखने का, तो इस पे दो है, इस पे एक है, तो इस पे जाएगा कि नहीं बोलो। तो देखिए, तेरा मेजर और ये तेरा माइनर। क्लियर है। अभी इधर बता, कम ऑन नीवा बेटा, हियर यू टेल मी, इज इट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। हाँ, so now what will happen, my bromine could have gone on this has how many hydrogen, but this fellow is having none, तो इसके पास जाएगा कि नहीं बोलो। अरे बेटा, मैं तुमको एक ट्रिक बताओ क्या, अगर अनसिमेट्रिकल देखा तो पहला गिन लेने का, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्राइमरी और यहाँ पे सेकेंडरी, तो कौन सा बनेगा, खत्म हो गया। अच्छा चल, ए सिया, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पे क्या बन रहा था, प्राइमरी, और ये आगे जाके कितने से अटैच है, तीन से अटैच है ना, तो ये क्या बनता, तो टर्शरी वाला तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, मैं ट्रिक बता रहा हूं।
मैं ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, प्लीज देख ले। यहां पर देख बेटा, कम ऑन दीक्षा बेटा, यहाँ पर ये प्राइम एक ही है, एक से अटैच है प्राइमरी। ये कितने से अटैच है बोल बेटा? दो से। तो कौन सा बनेगा मेजर? ऐसे भी तू देख सकती है, इस पे दो हाइड्रोजन, इस पे एक, तो लेस वाले पे जाएगा कि नहीं? क्लियर है? मार्कोनिकॉफ रूल समझा? यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग है। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद एन अनसिमेट्रिकल unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent will go to the carbon having less number of ions, and it will be the क्लियर है? अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल में तू सब ले सकती है, HCl, HBr, HI, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसने पढ़ा था? खराश एंड मायो, दो साइंटिस्ट थे, और उसने खाली क्या बोला, वो किसके साथ पॉसिबल है? किसके साथ पॉसिबल है? सिर्फ HBr एंड पेरोक्साइड दोनों होना चाहिए। HBr एंड पेरोक्साइड, HBr एंड पेरोक्साइड, HBr एंड पेरो। इधर पे आजा, बाजू में क्या लिखा है बोल बेटा, बोल। हाँ, इसमें एंटी होगा बेटा, एंटी होगा तो इसमें बेटा क्या क्या होना चाहिए? पेरोक्साइड और HBr ओनली। उल्टा होगा इसमें, इसमें कैसा होगा? हाँ नहीं, तो नेगेटिव विल वहां पे कहां पे जाता था? लेस में, तो नेगेटिव मोर में जाएगा। वेरी गुड, हो गया। तो इसमें बेटा देखना, ये इधर पे क्या है? मोर। हाँ, तो व्हेन टू यूज व्हाट? तो बेटा अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर मैंने एग्जाम में तेरे को अगर ऐसा दिया है, देख बेटा, ऐसा अल्कीन दे दिया है, ठीक है ना बेटा? राइट बेटा, डबल बॉन्ड है बेटा ये H, और मैंने तेरे को अगर ऐसा लिख के दिया है HBr एन पेरोक्साइड दोनों होगा, तो तू कौन सा रूल फॉलो करेगी? एंटी मार्क। लेकिन अगर बेटा ये पेरोक्साइड नहीं दिया है, तो फिर कौन सा रूल फॉलो करेगी? मार्कोनी। इसमें कभी भी आपका प्राइमरी ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ में आप खाली एक छोटा सा पॉइंट लिख दो बेटा। एंटी मार्कोनिकॉफ में ना कौन सा एडिशन होता है, तुमको बताया था कि नहीं आज मैंने स्टार्टिंग में? जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जब भी क्या हो? एक मिनट बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और एरो पे क्या लिखा रहेगा बोलो? पेरोक्साइड एंड HBr। तो कौन सा एडिशन? फ्री। इसलिए मैं आज इतना सब बता रहा था आपको। तो यहाँ पे खाली एंटी मार्कोनिकॉफ के बाजू में क्या लिखोगे बोलो? फ्री रेडिकल एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ का दूसरा नाम क्या है? बोलो बेटा। खराश मायो इफेक्ट, या खराश इफेक्ट, या पेरोक्साइड। अभी तेरे को क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर HBr ही क्यों लिया आपने, HCl और HI क्यों नहीं ले सकते? तो इसका भी रीजन बताता हूं। ए, HCl का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसमें ये जो पेरोक्साइड है ना, वो फ्री रेडिकल जनरेट करता है, वो उसको ब्रेक कर पाएगा? HI इतना बड़ा होता है कि वो खुद ही ब्रेक हो जाता है, तो फ्री रेडिकल बनने का चांस ही नहीं है। लेकिन HBr का साइज आइडियल है, तो अपना ये पेरोक्साइड इसको अटैक करके फ्री रेडिकल बना सकता है। अच्छा, एग्जामिनर बहुत शाना है बेटा, बहुत बार क्या करेगा पता है क्या? सुनो, आपको अगर मैंने ऐसा लिख के दिया है, ये सुन बेटा, बहुत मस्त है, मैंने तेरे को ऐसा लिख के दे दिया है, और मैंने हाँ हाँ लास्ट करना था ऐसा बन गया। ए रुक जाना बेटा, मेरे को खाली ये करना प्लीज बेटा, इतना ये कर देते हैं करना। हाँ, ये हाँ हाँ। अच्छा, पहले अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखा? कंफ्यूज कर रहा हूँ सीड तेरे को। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? HCl लिखा और पेरोक्साइड लिखा, तो तू क्या सोचेगा? तू पेरोक्साइड देख के तेरे दिमाग में क्या आएगा? एंटी मार्को। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंटी मार्को नहीं कर सकते, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ किसके साथ होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ HBr। ये भी देते हैं वो लोग, आप देखो टेक्स्ट बुक में है ये सब, मैं बताऊँ। तो आपको खाली एंटी AMR के लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है। क्या क्या जरूरी है बोलो? हाँ, तो ये देख बेटा, इधर पे आ जा, देख यहाँ पे प्लीज लिखो। यहाँ पे नहीं, मैंने दिया है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज शोन ओनली बाय व्हाट? इन प्रेजेंस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया बेटा, यहाँ पे काली क्या लिख दो? एंटी लिख दो। क्या लिख दो? एंटी, राइट हैंड साइड में एंटी लिख दो नीचे। तो ये इससे क्या सीखने मिला? एंटी अपने को हमेशा क्या देगा सर? प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड।
हैलाइड वर्ड में यूज कर सकता नहीं क्योंकि वो क्लोराइड और आयोडाइड के साथ होता। नहीं चलो बेटा ये रिएक्शन में क्या होगा बोल युक्ति बेटा। दिस ब्रोमीन इज देयर। पहला तो क्या देखेंगे ये HBr है और पेरोक्साइड है तो विच विल आई टू फॉलो एंड। अभी मेरा ब्रोमीन एंटी मार्कोनिकॉफ में डबल बॉन्ड यही देखने का बाकी सबको देखने का नहीं। इसपे कितना हाइड्रोजन है 2 इस पे 1 तो किस पे जाएगा मोर वन मोर वन। क्लियर है। ये प्लीज ये लिखा आप लोग ने बोलो अच्छे से अच्छे से आया ये कि नहीं। अब बेटा हम लोग को किससे प्रिपेयर करने का है बस बेटा मेरे को अल्कोहल का बनाने दो ना बेटा इजी है। अच्छा 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 मेरे को तब मैं तुम लोग को है ना 1 मिनट हाँ। ए 1 मिनट हाँ। ओके सुनो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम व्हाट बेटा अल्कोहल। किससे बनाने वाले हैं एक बार देख लेना बड़ा बहुत चिंदी है अल्कोहल वाला पार्ट तो इट इज वो वेरी चिंदी। हाँ ओके चलो बेटा ए फ्रॉम अल्कोहल आई एम गोइंग टू यूज 3 एसिड सुनो HCl HBr और HI। अब लैब में जाके देखो कि बेटा आपको HCl का बॉटल दिखेगा बट आपको HBr और HI का बॉटल नहीं दिखता है। क्यों क्योंकि उसको अगर मैं बना के स्टोर करूंगा ना तो डिकम्पोज होता है। HBr फॉर्म में रहेगा नहीं HI भी फॉर्म में रहेगा तो जो चीज बेटा मैं लैब में बना के स्टोर नहीं कर सकता तो वो हम लोग रिएक्शन में कभी भी क्या करेंगे अगर मुझे रिएक्शन में चाहिए तो मैं उसको फ्रेशली प्रिपेयर करूंगा। क्या करूंगा जो भी चीज मैं फ्रेशली प्रिपेयर करता हूँ मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको कहते हैं इन सीटू। क्या कहते हैं बोल बेटा इन सी whenever I prepare anything during the हाँ इन सीटू या अच्छा कोई बात नहीं। मैं HCl स्टोर कर सकता हूँ ना बेटा तो लैब में मुझे HCl मिलेगा। अच्छा इसके लिए व्हाट वी आर यूजिंग बेटा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज व्हाट कैटलिस्ट। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज व्हाट अब बेटा इसमें से क्या हो रहा है बेटा ये अल्कोहल है और ये तो क्या क्या रिएक्ट हो जाएगा बोल बेटा H और OH मिलके क्या बनेगा बोलो H2O और हाँ और अपने पास बचेगा क्या तो हो गया बेटा कितना इजी था इसमें बताओ। ये देख बेटा क्या बन जाएगा H2 और क्या बन जाएगा R। अच्छा बेटा अभी ये दोनों का नाम दिया ये किसने रिएक्शन किया था लुकास। क्या नाम था उसका लुकास। तो लुकास रीजन क्या है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है HCl को हम लोग क्या कहते हैं लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं बोलो बेटा सो HCl concentrated in anhydrous zinc chloride is known as Lucas याद रहेगा ये। अब बेटा यहाँ देखिए पहला वाला मैं एग्जांपल लेता हूँ ये OH देख बेटा कार्बन से अटैच है आगे जाके कितने से अटैच है 7 बेटा एक से ही है ना तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। फिर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा इजी है ना बेटा एक ना H2 चला जाएगा पानी बन गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए बेटा तेरा कौन सा अल्कोहल है बेटा OH देख कार्बन को अटैच है वो आगे जाके कितने से अटैच है 2 से तो क्या हो गया बोल सेकेंडरी। क्या हो गया अभी यहाँ पे देखिए OH देख किससे अटैच है अलिश का कार्बन से अटैच है आगे जाके कितने से अटैच है तो टर्शरी। बराबर है कि नहीं प्रोडक्ट तो वही हो रहा है ना बेटा। अच्छा लेकिन इसमें एक मजेदार बात है मैंने आपको 3 टेस्ट की है एक में प्राइमरी अल्कोहल एक में सेकेंडरी और एक में क्या है तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है पता है क्या बेटा टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होता है। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है तो देख टर्शरी में मैं खाली क्या करूंगा जैसे लुकास रीजन ऐड करूंगा ना तो ये जब ये प्रोडक्ट बनता है ना पूरा क्लाउडी सोल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है तो टर्शरी मैंने आपको बोला प्राइमरी सेकेंडरी को तुमको पता नहीं कौन सा है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल तो तीनों में तू क्या डालेगी बेटा लुकास रीजन जिसमें तुरंत टर्बिडिटी बन जाएगा इमीडिएटली दैट विल बी जिसमें 5 मिनट के बाद में बनेगा वो क्या होगा सेकेंड। प्राइमरी वाले में तू रुकेगी तो भी नहीं होगा तो प्राइमरी वाले में तुझे हीट करने पे मिलेगा कब मिलेगा तो देखो बेटा यहाँ पे हीट का साइन है कि नहीं बोलो बेटा ये अच्छा तुमको मैं बता देता हूँ ये सुन बेटा ये सेम रिएक्शन हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे पता है क्या अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे ये हो जाएगा प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड दिस इज द टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। कितना इजी था अच्छा अभी सब रिएक्शन में सेम करने वाला सुनो ना सुनो खाली इतना सुनो ना सेम रिएक्शन करूंगा लेकिन ये जो HCl की जगह पे मैं क्या लिखूंगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या मैं HBr बना के स्टोर कर सकता
तो मुझे HBr क्या करना पड़ेगा, फ्रेशली बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक बार खाली देख लो बस बेटा, एक बार देख। ये देख बेटा, ये मैंने आपको बोला था ना, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दिखाई दे रहा है। टर्सरी क्या देगा बोलो, इमीडिएटली टर्बिडिटी। सेकेंडरी आफ्टर, प्राइमरी कब देगा बेटा, टर्बिडिटी देगा ही नहीं। वो हाँ हाँ बोलो क्या हो गया, हाँ बोल। हाँ शार्वी, हाँ जानता हूँ शार्वी काले। सुनना बेटा, अब मैं तेरे को 5 मिनट देना, 5 मिनट में फोन करता हूँ। ओके बेटा आजा। हेलो 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 हेलो, हाँ। इतना समझ में आ गया। चलो बेटा अभी है ना, ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश हो गया बेटा। अभी दूसरा HBr में ले, अरे बेटा कुछ नहीं, दो एक बेटा यार, मैं तुम HBr में बना बना के स्टोर कर सकता हूँ क्या, नहीं ना। ये तो मुझे कैसा बनाना पड़ेगा इसको, फ्रेशली। देख तू फ्रेशली कैसे बनता है, देखो NaBr एंड H2, ये आपस में रिएक्ट होकर तेरे को क्या देगा, H। तो ये रिएक्शन में मैं खाली एरो पे क्या लिखूंगा, NaBr एंड H, बाकी पूरा सब सेम है बेटा। ये देखना पूरा पूरा सारे रिएक्शन क्या हो गए बेटा। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्शन कहां पर है, देखो इधर पे आ जाओ। अपना हेडिंग क्या था बोलो बेटा, प्रिपरेशन फ्रॉम। ये देखिए एनाइडस रिंग, यहाँ पे मैंने सब लिख के भी दिया, लुकास रीजन कौन है, और ये प्राइमरी सेकेंडरी। देखिए यहाँ पे हीट है, यहाँ पे हीट नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएट। सेकेंड ए खाली HBr में खाली क्या है देखो ना बेटा प्लीज, एरो पे NaBr और H2SO। क्यों है, क्योंकि HBr हम लोग ने कैसे बनाया था, यहाँ पे लिखा है इन सीटू, दिखाई दे रहा है। अच्छा HI तो हाईली अनस्टेबल है, तो उसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सीटू बनाना पड़ेगा। सब रिएक्ट सब सेम है, खाली यहाँ पे क्या आया बोल बेटा। अच्छा ये कैसे बनता है, इन सीटू में हम लोग क्या लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड और किसका रिएक्शन करते हैं। अरे KI और मैं फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो बेटा, ये तेरा सॉल्ट बन जाएगा, और एक क्या मिलेगा बोलो बेटा, HI। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, अरे बोलो ना। अभी ये वाला पार्ट देख लो बेटा। बेटा यार देखिए, तुम लोगों को प्रॉमिस किया मैं छोड़ दूंगा। अच्छा ये अब बेटा मैं किससे बनाने वाला हूं, PCl। अच्छा ये मैं PCl3 को ऐसा स्प्लिट करके लिख सकता हूं कि नहीं बोलो। अच्छा ये देख, ये तेरा अल्कोहल मैंने 3 बार लिखा, टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है। ये कितना H है बोल बेटा, 3। P कितना है, 1 है। O कितना है, 3 है। अच्छा ये क्या बन गया, टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया, टेक्स्ट बुक में कैसा दिया बेटा, 3ROH+PCl3। तो समझ में आ रहा है ना बेटा, 3RCl, लेकिन आपको मैंने अब अच्छे से स्प्लिट करके चलेगा तो स्प्लिट फॉर्म में लिखेगी, कोई रॉन्ग नहीं देगा। ये प्रॉब्लम एक क्या है पता है क्या, PCl में लैब में बना के रख सकता, PBr3 नहीं रख सकता। PCl PI3 भी, तो उसको हम लोग फ्रेशली बनाएंगे तो खाली एक ही चीज आएगा। अरे बेटा पूरा रिएक्शन सेम है, ये Cl के जगह पे अभी मैंने क्या लिखा है देख, बस खाली यहाँ पे एरो पे क्या लिखना पड़ेगा, ये बनाना क्या कैसे। इसमें भी बेटा देख सेम है ना, खाली आया आ गया। इजी था कि नहीं। अच्छा अभी ये देख, ये देख, ये बस लास्ट है, बस ये देख अल्कोहल का ही पार्ट करा रहा हूँ कुछ। ये ROH लिया और मैंने क्या लिया है, चल बेटा अभी यहाँ पर देख क्या क्या हो रहा है। सिड बेटा ये देखिए, R किसके साथ जा रहा है बोल, RCl। H किसके साथ जा रहा है बोल, अच्छा बचा कौन, O, और ये POCl3। तो देख POCl3 हो गया कि नहीं, इतना इजी था बोलो। देखना पूरा हो गया ना, ये देखना सेम उसका एग्जाम्पल दिया है मैंने फिर। अरे देखना बेटा एग्जाम्पल दिया है। लास्ट पार्ट फॉर टुडे, बेस्ट मेथड। कौन सा बेस्ट मेथड है, प्लीज यहाँ पे लिखो, ये थाइनिल क्लोराइड मतलब, हाँ या सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज द व्हाट विच मेथड दिया है मैंने, लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बेस्ट मेथड क्या है ये, इसको बेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं। ये देखिए एक है ना राइट, रीवा बेटा थाइनिल क्लोराइड लाइक दिस वे, देखना SOCl2 ऐसा, ये RnCl will react, it will give you what बेटा, HCl will give you, बीच में क्या बच्चा बोल बेटा। अच्छा वाई दिस इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज ये प्रोडक्ट बनता है ना बेटा, तो ये दोनों गैस बन के चले गए कि नहीं बोलो, तो रिएक्शन वेसल में सिर्फ क्या बचेगा, अल्काइल क्लोराइड। इसमें हम लोग ने ये पायरिडीन क्यों लिया, पायरिडीन इज बेस, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। पायरिडीन इज अ बेस, पायरिडीन इज अ बेस विच विल न्यूट्रलाइज दिस, बस। और ये एग्जांपल दिया है बेटा,
क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस्ट मेथड। देख यहाँ पे लिखा भी है, कौन सा मेथड है बोलो बेटा? दिस इज द प्यूरे, बिकॉज SO2 और ये गैस बन के एस्केप हो जाता है। क्लियर? हेलोजन एक्सचेंज आई विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, प्लीज बेटा ये पढ़ के आना, वरना नहीं समझेगा। ओके।